हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ क्वेश्चन। cos 3/2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स एंड cot 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 पाई/2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट cot 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारे पास दिया है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें एक फॉर्मूला हमें पता है कि cos 3 पाई/2 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होता है। यहां पर हमारे पास क्या दिया है cos 3 पाई/2 प्लस थीटा। तो ये 3 पाई/2 का वैल्यू का मतलब ये 270 डिग्री हो गया और ये प्लस का मतलब 270 डिग्री से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये 270 से ज्यादा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ पर पाई/2 के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है, पाई/2 के फॉर्म में। तो कॉस का हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आया समझ में, क्योंकि पाई/2 के फॉर्म में कहीं पर भी हो तो उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा लिख देते हैं। और यहाँ पर 3 पाई/2 और 3 पाई/2 में ही हमारे पास कॉस का साइन होगा। पाई और 2 पाई में नो चेंज, ओनली हम उसके प्लस या माइनस होगा वो देखेंगे। तो फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो प्लस साइन थीटा। तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि 360 से ज्यादा। 360 से ज्यादा कौन सा होगा, हमारे पास एक सर्कल पूरा करने में 360 होता है, तब उससे ज्यादा इंक्रीज होगा यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, 2 पाई है तो नो चेंज, यानी कि कॉस एक्स इनटू स्क्वायर ब्रैकेट कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 3 पाई/2 यानी कि 270 से कम। 270 से कम का मतलब हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव कॉट का क्या हो जाएगा, टेन और एक्स प्लस हमारे पास यहाँ क्या दिया है, कॉट दिया है कॉट 2 पाई। तो कॉट 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये हमारे पास गया है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा, कॉट है तो कॉट, यानी कि ये पॉजिटिव रहता है, कॉट एक्स। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टेन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स का होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू में हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करते, इजीली होता है, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पर क्या करो, इस साइन का साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन से यानी कि डायगोनल मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि साइन का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस का है साइन तो प्लस, कॉस का कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स। इतना आ गया समझ में। ये क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
ये हमारे पास आ गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमेशा 1 होता है। आए समझ में? तो ये हमारे पास ये प्रूव करना था, ये आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया समझ में? तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x इक्वल टू कॉस x हमें प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x, ये हमारे पास दिया है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख दूंगा, कॉस वाले को यानी कि सेकेंड पार्ट को पहले लिख दूंगा। तो लिखेंगे कॉस n प्लस 1, क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाएगा, कॉस x और यहाँ पर कॉस n प्लस 2x प्लस साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x। एक फॉर्मूला हमें पता है, कॉस x इंटू कॉस y प्लस साइन x इंटू साइन y इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस x माइनस वाई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास कॉस आ जाएगा। x का वैल्यू क्या है, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास है n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये हमारे पास x हो गया। फिर माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, n प्लस 2x, n प्लस 2x, ये हमारे पास आ गया। यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, n प्लस 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस n माइनस 2, और x को, दोनों में x है तो x को कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 2, यानी कि आ जाएगा हमारे पास cos माइनस एक्स। cos माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है, ये हमें पता है, अगर cos माइनस थीटा होता है तो वो हमेशा cos x आ जाता है, दैट इज राइट हैंड साइड। तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास प्रूव हो गया। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट वीडियो। तो देखिए, सॉल्यूशन हमें 11 का निकालना है, 11 का। क्वेश्चन 11 देखिए, कॉस क्वेश्चन 11 क्या दिया है हमारे पास, cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस अंडर 2 साइन एक्स। ये हमारे पास दिया है, हमें प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास दिया है cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस, ये दिया है cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला हमने लिख पाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो वीडियो जरूर देख लेना। इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2
एंड साइन ए माइनस बी बाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर देंगे, जहां पर ए क्या है 3π/4 प्लस एक्स है, ये दिया है, और ये क्या है बी है, यानी कि ये बी है और ये ए है। तो लिख सकते हैं हम -2 साइन ए का वैल्यू हमारे पास दिया है 3π/4 प्लस एक्स, प्लस बी का वैल्यू हमारे पास दिया है 3π/4 माइनस एक्स, अपॉन में कितना है 2, ब्रैकेट 1। फिर साइन, फिर ए का वैल्यू कितना दिया है 3π/4 प्लस एक्स, फिर माइनस इसका वैल्यू कितना है 3π/4 माइनस एक्स, ये हमारे पास दिया है। तो अब यहाँ पर अपॉन में 2 भी है, ये हमारे पास है। इसको हम सॉल्व करेंगे 2। अब कोई कोई बच्चे क्या करते हैं 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, हम कभी भी नहीं करेंगे, ये एंगल में है और ये क्या है बाहर है, क्योंकि बीच में साइन इसका दीवार का काम कर रहा है, तो ऐसा हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए साइन, यहां पर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 4 इक्वल है, यानी कि आ जाएगा 336 π/4 अपॉन में कितना है 2 इंटू साइन, इसको देखिए 3π/4 है प्लस एक्स, ये माइनस अंदर जाएगा तो -3π/4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 2, 3π/4 से 3π/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा, ये वाला क्या है मेन है, तो इसको हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6π/4 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर कितना दिया है साइन, कितना बचा यहाँ पर कितना है साइन 2x, साइन हमारे पास 2x अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिलेट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से ये कैंसिलेट हो जाएगा, तो 3π/4 आ जाएगा, तो जगह -2 साइन 3π/4 और यहाँ पर इंटू में साइन x आ गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3π/4, तो इसको हमने पहले बताया था, क्वेश्चन किया भी है इस टाइप के, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, देखो इसको कैलकुलेट करके 4 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π माइनस पाई अपॉन 3π/4, यानी कि ठीक लिखा हमने। तो 2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में है, पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, और ये सेकंड में है साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देंगे, तो साइन π/4 इंटू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पर -2 है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 और ये साइन एक्स, √2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ये हमने लिख दिया साइन एक्स, 2 को हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -√2 साइन एक्स, ये क्या है राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी वैसे ही है,
थोड़ा सा चेंज होगा, देखो कैसे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास दिया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं, किस फॉर्म में दिख रहा है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, यानी कि लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो यहां पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए साइन 6x माइनस साइन 4x, ए माइनस बी हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x। समझ में, ये 4x है, साइन 4x, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी। ट्रिग्नोमेट्री में जितना फॉर्मूला ऐड करोगे उतना ही आपका यूज हो जाएगा फॉर इसको सॉल्व करने में। तो देखिए साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही अगर यहां पर साइन ए प्लस साइन बी हो जाए तो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला ये होगा, तो इसकी यूज करेंगे। यहां पर तो हो जाएगा 2 कॉस ए का वैल्यू क्या है 6x प्लस बी का वैल्यू क्या है 4x अपॉन में 2, फिर इनटू में साइन ए माइनस बी, साइन ए यानी कि 6x माइनस 4x अपॉन में 2। ये हो गया ये फर्स्ट वाला, इसका आ गया। अब सेकंड वाले में इनटू प्लस में है तो 2 साइन ए प्लस बी यानी कि ए का वैल्यू है 6x प्लस बी का वैल्यू है 4x अपॉन में 2, फिर इनटू में कॉस ए वैल्यू है 6x माइनस 4x, बी का वैल्यू है अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2 कॉस यहां पर क्या होगा 6x प्लस 4x यानी कि 10x अपॉन में 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन में 2 साइन x यानी कि यहां पर हो जाएगा 10x अपॉन में 2 एंड कॉस का हो जाएगा यहां पर 2x अपॉन में 2। इतना आ गया। अब इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 5 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x cos 5x इंटू साइन x इंटू 2 साइन 5x इंटू कॉस x। अब ध्यान से देखना, इसका कुछ एक फॉर्मूला बनेगा, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है साइन 2x एंड साइन 10x। तो इसको देख के हमें लग रहा है कि कुछ तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, और डबल डबल है। तो हम क्या करेंगे, 2 है, ये 5x में है, तो 5x वाला कहाँ है और एक टर्म, ये 5x हो, तो साइन को आगे लिख दो। तो साइन 5x इंटू कॉस 5x, नहीं 5x को वालों को इकट्ठा लिख दिया, और फिर बचा हमारे पास 2 और इस साइन x एंड कॉस x यानी कि x वालों को इकट्ठा लिख दिया। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, क्या होगा, साइन 2 थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आएंगे तो साइन 5 है, यहाँ पर 2 थीटा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 5x इंटू साइन 2x, तो हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। तो ध्यान से देखिए, हमें यही तो प्रूव करना था, साइन 2x इंटू साइन 10x। तो इसको हम आगे पीछे लिख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2x, आगे वाला लिख दिया इसका टर्म, और साइन 10x, ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। ये आया समझ में? ओके, थैंक यू।